जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पेरोनी क्या होता है और पेरोनी किसको होता है, अगर हो जाता है तब क्या क्या समस्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर पेरोनी किसको होता है। चलिए ध्यान समझिएगा और बताइएगा। है क्या बाबू, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेल जननांग। क्या है? इसे हम बोलते हैं मेल जननांग होता है। अब एक बात बताइए, जब मेल जननांग का ये चित्र है तो समस्या किसको होता है? यानी मेल को होता है। मेल को हम क्या बोलते हैं? तो पुरुष बोलते हैं। यानी जो पेरोनी का समस्या होता है ये किसको होता है? तो पुरुष को होता है। अब उसमें क्या क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। पुरुष के लिंग में होता है, यानी समझिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं लिंग। क्या हो गया बाबू? इसे हम बोलते हैं तो लिंग बोलते हैं। यानी समस्या कहाँ होता है? तो पुरुष के लिंग में होता है। लिंग टेढ़ा और मुड़ जाता है। अब इतना बड़ा समस्या है, जैसी समस्या होता ना तो लिंग क्या होता है? टेढ़ा होके और मुड़ जाता है। अब एक बात बताइए, ये होता है भैया जननांग। अगर जननांग में ही दिक्कत हो जाएगा तो संतान नहीं उत्पत्ति हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी का कुछ ना कुछ एक आधार होता है। अब देखिए भोजन का है तो खाने का आधार है। अगर भोजन नहीं रहेगा ना तो आदमी नहीं जी सकता। उसी तरह से अगर ये जननांग नहीं रहेगा तो संतान नहीं उत्पत्ति होगा। लेकिन ये ऐसा समस्या होता है ना, इसी में क्या करता है? दिक्कत करता है, टेढ़ा कर देता है और उसे मोड़ देता है, जिसके कारण समस्या बढ़ जाता है। समझ में गया? अब ध्यान समझ देखिए आखिर ये होता कैसे है उसके विषय में जानते हैं। प्लाग लिंग के ट्यूनिक अल्बुजिना के मोटे झिल्ली में होता है। अब देखिए एक प्लाग होता है, एक ट्यूनिक अल्बुजिना होता है। देखिए प्लाग लिंग के ट्यूनिक अल्बुजिना के मोटा झिल्ली में होता है। अब समझ में ये आ रहा है कि जो प्लाग है ये ट्यूनिक नाम का कुछ है उसके अंदर ही हो जाता है। आखिर ये होता क्या है उसके विषय में जानते हैं। देखिए जो ये मोटा झिल्ली में क्या होता है? ये बनता है। कौन बनता है? तो प्लाग बनता है। यानी सब जड़ कौन है? ये प्लाग होता है। अब देखिए जो ट्यूनिक अल्बुजिना होता है एक लिफाफा होता है, लिंग की लंबाई को बढ़ाता है। अगर ये ट्यूनिक अल्बुजिना अच्छे से काम करता है तो लिंग की लंबाई को क्या करता है? बढ़ाता है। अगर देखिए जब इसमें समस्या होता है तो टेढ़ हो जाता है, मुड़ जाता है, जिसके कारण जननांग सही से विकसित नहीं हो पाता है। समझ में आएगा? अब हम ये समझते हैं आखिर प्लाग क्या होता है उसके विषय में जानिए। देखिए है क्या बाबू? इसे हम बोलते हैं लिंग। क्या हो गया? ये हो गया लिंग। अब देखिए है जो है इसे हम बोलते हैं ट्यूनिक अल्बुजिना। यानी क्या होता है? एक बहुत बड़ा लिफाफे का एक झिल्ली टाइप का होता है। अब देखिए ये झिल्ली टाइप का है, अब इसी के अंदर का आ गया है तो प्लाग। देखिए है गोल का क्या हो गया समझिए, ये गोल का है, इसमें क्या हो गया? तो प्लाग हो गया। यानी देखिए ये मोटा सा झिल्ली है, अब झिल्ली के अंदर क्या हो गया? तो प्लाग हो गया। यानी मोटका झिल्ली कौन है? तो ट्यूनिक अल्बुजिना, उसके अंदर का आ गया है तो प्लाग आ गया है। अब जैसे प्लाग आता है तो देखिए लिंग के आसपास होता है। यानी देखिए लिंग के आसपास होता है। अब जैसे लिंग के आसपास होता है ये बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते एकदम क्या करता है? बड़ा आकार ले लेता है। अब जैसे लेता है खींच के क्या करता है? तो लिंग को टेढ़ा कर देता है। समझ में आ गया? यहाँ पे समझिए। देखिए है क्या हो गया? मान लीजिए है लिफाफा है। क्या है? लिफाफा है। लिफाफा हो गया। अब देखिए लिफाफा है ना, लिफाफा के अंदर दिखेगा, इसे हम बोलते हैं प्लाग। क्या हो गया? तो प्लाग हो गया। अब देखिए लिफाफा के अंदर प्लाग हो गया और ये प्लाग जैसे बढ़ते जाता है मांस को खींच देता है और जैसे खींचता है तो मांस टेढ़ा हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी झिल्ली है, तो मान लीजिए आप बाजार में जाइएगा तो झिल्ली लीजिएगा, आप झिल्ली में कुछ रख दीजिएगा। अब जैसे झिल्ली में कुछ रखिएगा, अगर कोनो कठोर चीज़ रहेगा ना तो झिल्ली को फाड़ भी देगा। जैसे मान लीजिए आप झिल्ली लीजिएगा उसमें पत्थर को डालिएगा, अगर पत्थर का वजन ज़्यादा रहेगा ना तो जैसे झिल्ली में डालिएगा क्या होता है? पन्नी फट जाएगा। तो देखिए समस्या उसका और इसका एक ही तरफ होता है, लेकिन ये देखिए ये फटता नहीं है, ये क्या करता है? ये मांस को खींचता है। अब जैसे मांस को खींचता है तो क्या करता है? मांस को टेढ़ा कर देता है। अभी उसके विषय में हम आगे समझते हैं। देखिए और ऊतक में खिंचाव करता है और लिंग को क्या करता है? मोड़ देता है। तो पहले हम आपको बताए हैं कि जैसे प्लगवा ना इसके अंदर होता है तो मांस को क्या करता है? खींचता है। खींचने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए है हमारा हाथ है ना, अगर हमारे हाथ के ऊपर अगर को फुंसी हो जाएगा, फुंसी को हम क्या करेंगे? फोड़ देंगे। फोड़ने के बाद पता चलेगा फूंका बन जाएगा। अब देखिए जैसे से फूंका बनेगा, देखिए चाम एकदम टाइट है, अच्छे से हाथ में बैठा है, लेकिन जब इसमें फूंका हो जाता है ये क्या करता है? तो चाम को ऊपर कर देता है। यानी चाम को क्या करता है?
ऊपर कर देता है। अब जैसे उस फूंका को फोड़ा जाता है, उसका मवाज बाहर आता है, तो फिर चमड़ा क्या होता है, सट जाता है। तो ठीक उसी प्रक्रिया से ये भी होता है। ये क्या करता है, इसमें जैसे होता है तो चाम को इससे क्या करता है, बकोट ही देता है। अब जैसे बकोटता है तो लिंगों को क्या करता है, टेढ़ा करता है। देखिए अगर पूरा सिंपल लगा तो ठीक है। अब जैसे ट्यूनिक अल्बुजिना के अंदर ये प्लाग आता है तो सारे मांस को क्या करता है, इस तरह से इकट्ठा करके बटोरने का काम करता है। अब जैसे बटोरता है तो ये लिंग क्या होता है, इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, यानी ऊतक में खिंचाव करता है। अब जैसे ऊतक में खिंचाव होता है तो लिंग क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। लेकिन ये 2 चरण में होता है। कितने चरण में, देखिए 2 चरण में। पहला है तीव्र चरण। अब तीव्र चरण का मतलब क्या होता है, तो नहीं बोलते लोग अरे ये बहुत तेजी से भगाता है, तीव्र का मतलब होता है तेज। देखिए तीव्र चरण में क्या होता है, तो प्लाग बनता है 18 महीने तक रहता है। अब देखिए हजन प्लागवा है, हजन गोल का प्लागवा है। अब देखिए इसमें प्लाग बन गया है तो लिंग को टेढ़ा कर दिया है। तो यानी जो ये प्लाग होता है ना, ये बनता है 18 महीने तक ये रहता है, यानी पेनिस के अंदर ये जो प्लाग बनता है 18 महीने तक रहता है। अब देखिए जब रहता है तब क्या क्या करता है, सूजन बनाता है, यानी जो प्लाग बनता है क्या करता है, सूजन बनाता है, और लिंग को क्या करता है, ये टेढ़ा कर देता है। यानी देखिए जो तीव्र चरण वाला ये समस्या होता है ना, ये प्लाग जो बनता है 18 महीने तक रहता है और लिंग में सूजन पैदा करता है, और लिंग को क्या करता है, उसे मोड़ने का काम करता है। ये पहला चरण में होता है। लेकिन जब दूसरा चरण शुरू होता है उसे हम बोलते हैं जीर्ण चरण। अब देखिए प्लाग के बाद क्रोनिक चरण होता है। अभी देखिए इसका बीमारी का नाम भी बदल गया, क्या हो गया, क्रोनिक चरण। ये देखिए 12 से 18 महीने बाद शुरू होता है। अब देखिए सबसे बड़ा समस्या ये पैदा करता है बेचारा 18 महीने तक रहता है और इसमें क्या करता है, तो सूजन बनाता है और लिंग को टेढ़ा करता है। लेकिन उसके बाद किसका काम शुरू होता है, तो जीर्ण चरण का। ये प्लाग के बाद क्रोनिक चरण होता है और 12 से 18 महीने बाद ही शुरू होता है, यानी ये जहाँ वहाँ ख़त्म होता है 18 महीने में, उसके बाद ही शुरू होता है। तो लोग नहीं बोलते हैं अरे तुम्हारा सोच जहाँ से खत्म होता है वहाँ से हमारा सोच शुरू होता है। अब बीमारी को देखिएगा, बुखार को देखिएगा, बुखार का आता है, अगर इलाज नहीं होगा हम क्या करेंगे भैया, मलेरिया पकड़ाएंगे, डेंगू पकड़ा देंगे। तो देखिए बुखार खत्म होता है तो नया बीमारी को पैदा कर देता है। उसी तरह से जब तीव्र चरण खत्म होता है उसके बाद जीर्ण चरण शुरू होता है, और जैसे जीर्ण चरण शुरू होता है तो 12 से 18 महीने बाद ये शुरू होता है। अब जैसे शुरू होता है तो पेनिक्स में बहुत ज़्यादा समस्या को पैदा कर देता है। अगर इसका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है तो देखिए जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर जब जांच करता है तो बोलता है आपको कहा गया भैया पेरोनी नाम का समस्या हो गया है, यानी आपका जो लिंग है ये मुड़ गया। समझ में गया? तो पूछेगा कि कैसे मुड़ल है, डॉक्टर बोलेगा देखिए आपके पेनिक्स के अंदर एक ट्यूनिक अल्बुजिना नाम का क्या होता है, एक झिल्ली होता है। उस झिल्ली के अंदर एक ठो प्लाग आ गया है, यानी गांठ टाइप का आ गया है, और जो गांठ हुआ ना ये आपको पेनिस को क्या किया है, एकदम मोड़ दिया है। और जैसे ऊतक को मोड़ा है तो जिसके कारण आपका पेनिस ये टेढ़ा हो गया। समझ में आ गया? तो ये हो गया भैया पेरोनी के विषय में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके विषय में थोड़ा हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं अगर पेरोनी हो जाता है तो कारण और लक्षण क्या होता है, इसके विषय में जानते हैं। कारण में क्या होता है, देखिए भैया प्लाग बन जाता है। तो पहले मैं आपको बताएं जो ट्यूनिक अल्बुजिना होता है एक मोटा सा झिल्ली होता है, उसके आसपास क्या होता है भैया, ये विकसित होता है। अब जैसे विकसित होता है तो सारे ऊतक को खींचता है। अब जैसे ऊतक को खींचता है तो लिंग को क्या करता है, इस तरह से ये टेढ़ा करता है। समझ में गया? यानी पहला कारण क्या हो गया, तो प्लाग का बनना। अब देखिए है दूसरा होता है, ये दूसरा क्या होता है, तो सेक्स के समय चोट लगने पे, यानी अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं किसी कारण से, अगर आपके पेनिस पे चोट लग जाता है तब इस कारण हो सकता है। अगला होता है संक्रमण के कारण। अब देखिए संक्रमण के कारण बहुत सारा बीमारी हो जाता है। यौन संचारित रोग संक्रमण के कारण होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको जोर से लगल है पेशाब, आप क्या करिएगा, कहीं जाइएगा पेशाब करने के लिए, तो देहात में देखिएगा तो बहुत जगह होता है लोग कहीं भी जाके पेशाब कर लेते हैं। लेकिन शहर में देखिएगा एक जगह पे हजारों लोग क्या करते हैं, तो पेशाब को करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया हो जाता है। अब जैसे आप पेशाब करिएगा, अगर बैक्टीरिया आपके पेनिस से अगर अंदर आ जाएगा तो क्या करता है, ये समस्या को बढ़ा देता है, यानी संक्रमण के कारण भी ये समस्या हो जाता है। अगला है चोट लगने पे। क्या भैया,
चोट लगने पे। अब देखिए चोट किसी भी कारण से लग सकता है। हम लोगों को सबसे ज़्यादा चोट पता है कैसे लगा था? जब साइकिल हम लोग चलाते थे, फरेमी वाला फरेमी चलाते थे, आज जैसे चैन उतरता था अचानक से बाप बाप पूरा जानवर ससुरा निकल जा रहा था। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तब भी जाके लग जा रहा था। यानी चोट लगने के कारण क्या हो सकता है? हो सकता है वो चोट आपको कैसो लग सकता है। समझ में क्या? अगला है घाव के कारण। देखिए जब चोट लगेगा ये घाव बन जाएगा। अब जब घाव बन जाएगा तो इसके कारण में पिरोनी हो सकता है। समझ में गया? ये हो गया भैया कारण। और लक्षण क्या होता है? तो लक्षण के विषय में जानते हैं। घाव का निशान। अब देखिए आपको पेनिस पे जब घाव हो जाएगा ना तो लालीपन हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। यानी क्या होगा? इस तरह समझिए, इस पे क्या होगा? लालीपन आपको दिखाई देगा। तो घाव के कारण यानी घाव का निशान आपको दिखाई देगा। लिंग टेढ़ा होना, लिंग का छोटा होना। देखिए अब देखिए लिंग धीरे धीरे क्या होगा? आपका टेढ़ होने लगेगा। अब जैसे देखिएगा कहिएगा ई का हो रहा है, यानी लिंग का टेढ़ा होना, लिंग का छोटा होना। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर मुड़ने लगता है तो टेढ़ हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए 5.5 फुट का है और इसे झुक जाएंगे तो छोट हो जाएंगे। कोनो बांस है 20 फुट का बांस है, उसको झुका दीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। उसी तरह से लिंग क्या होता है भैया? टेढ़ा होता है और लिंग छोटा हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये लक्षण होते हैं। और लिंग में दर्द, यानी आपके पेनिस में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। और लिंग में परिवर्तन, यानी जिस तरह से आपका लिंग रहेगा उससे क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कैसे होगा भैया? आपका लिंग टेढ़ा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो देखिए ये सब क्या होते हैं? आपको लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ये सब लक्षण दिखाई देता है, ये सब कारण होते हैं, तो समझिए पेरोनी नाम का समस्या आपके पेनिस में हो गया है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया कि पेरोनी क्या होता है और ये किसको होता है? किसको होता है? पुरुष को होता है। लिंग टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा कैसे होता है? तो अल्बुजिना नाम का झिल्ली में प्लाग आता है और सारे उत्तक को खींच के टेढ़ा कर देता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।